नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है उन सभी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए है जो कि मारुति सुजुकी ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों, मारुति सुजुकी कंपनी जो है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ जो है तो टेम्परेरी वर्कमैन की वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। इसका जो फॉर्म है तो फॉर्म भी ऑनलाइन आ चुका है। तो कैसे अप्लाई आप कर पाएंगे, पूरा क्राइटेरिया क्या रहेगा और फॉर्म कैसे फिल करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ले चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को और बताता हूँ कि ये सारी प्रोसेस कैसे रहने वाली है। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये ओपन कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से निकाली गई है। देखिए, ये जो वैकेंसी निकाली गई है सतपुड़ा आईटीआई माझापुर बालाघाट में ये कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाने वाला है। इसमें देखिए ओनली फॉर एमपी, राजस्थान एंड उड़ीसा कि मेल कैंडिडेट्स को यहाँ मौका दिया गया है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इस कैंपस प्लेसमेंट की जो डेट है तो 18 अक्टूबर 2023 बुधवार को रखी गई है। रिपोर्टिंग टाइम इसमें सुबह 9 बजे से रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है तो इस लिंक के माध्यम से जाके आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको मैं ले भी चलूंगा इस लिंक पे और बताऊंगा कि आपको कैसे यहाँ फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी ट्रेड्स कौन-कौन से यहाँ रहने वाले हैं। यदि आप भी इन ट्रेड से यदि आईटीआई पास आउट हैं, तो आप इन ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आप यहाँ एलिजिबल हैं। जैसे कि फिटर है, डीजल मैकेनिक है, फाउंड्री मैन है, वेल्डर, पेंटर, जनरल, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, टूल डाई मेकर है। ठीक है, और मैकेनिक व्हीकल है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, शीट मेटल और भी जितनी ट्रेडें हैं होती हैं, उनमें से मैक्सिमम ट्रेडों को जो है तो यहाँ मौका दिया गया है। आप जिस ट्रेड से यदि आपने आईटीआई करी है तो आप यहाँ से चेक करने के बाद यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो 18 से 26 साल के बीच के सभी कैंडिडेट्स यहाँ जो है तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम जो है तो 40% आपके पासिंग मार्क्स होना चाहिए इन मैट्रिक 10th एग्जामिनेशन में, और आईटीआई पास आउट एनसीवीटी और एससीवीटी से आपका होना चाहिए। ठीक है, यदि आपने एनसीवीटी या एससीवीटी आपने किसी से भी आईटीआई करी है तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, तो यहाँ देखिए मैट्रिक का जो है तो आपका 10वीं का यहाँ पास का सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, साथ में आईटीआई मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ देना होगा। आधार कार्ड आपको देना होगा, पैन कार्ड एंड सेल्फ फोटो आपको यहाँ लगने वाली है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं यदि आप यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो अप्रॉक्स मंथली टोटल जो आपकी यहाँ सैलरी है तो 29,200 रुपए के लगभग आपको मिलने वाली है। क्योंकि स्टार्टिंग जो आईटीआई पास आउट छात्र हैं उनको यदि इतनी सैलरी मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि आप यहाँ जरूर ये कैंपस प्लेसमेंट में जो है जाइए और यहाँ जो है तो आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए बिसाइड दिस कंपनी विल बी प्रोवाइड द सब्सिडी फूड यूनिफॉर्म एंड अदर बेनिफिट एज पर देयर पॉलिसी। ठीक है, तो आपको कंपनी के द्वारा जो है तो सब्सिडी फूड, यूनिफॉर्म एंड अदर जो बेनिफिट्स आपको है तो वो भी दिए जाएंगे। वर्क लोकेशन जो है तो गुड़गांव मानेसर हरियाणा में रहने वाला है। तो दोस्तों, काफी अच्छा मौका है सभी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका जो वेन्यू है, कहाँ ये रहने वाला है, तो सतपुड़ा कैंपस, लाल बर्रा रोड, माझापुर बालाघाट में ये कैंपस में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैं आपको इस लिंक पे ले चलता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ से आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाएंगे। हम उस लिंक के माध्यम से यहाँ आते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेरी वर्कमैन हियरिंग। ठीक है, डिटेल्स एंड प्रोसेस में देखिए एज का क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया वो लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन आईटीआई पास आउट आपसे मांगा गया है। आईटीआई काउंसलिंग जो है तो एनसीबीटी एससीबीटी से यदि आपने किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ जो है तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ऑनलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट किया कराया जाएगा। टेक्निकल एप्टीट्यूड, बिहेवियर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके बाद प्लीज नोट दैट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म डज नॉट गारंटी यू द सिलेक्शन इन द प्रोसेस। यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे रहेगी, तो स्टेप 1 में क्या करना है, प्रोसेस विद रजिस्ट्रेशन बटन एंड कंप्लीट द फॉर्म। आपको जो है तो पहले फॉर्म को फिल करना है, अटैच रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन यू विल बी गेट रजिस्ट्रेशन आईडी फ्यूचर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना होगा। डिस्क्लेमर आप पढ़ने के बाद जो है तो आप प्रोसेस विद रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को देखिए ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो देखिए इसमें क्या है कि यू आर शुड नॉट बी मोर देन 25 ईयर एंड 10 मंथ्स। ठीक है, तो आपकी जो उम्र है तो
इससे ज़्यादा की नहीं होना चाहिए 25 साल 10 महीने से, ठीक है? इसके यदि बिलो ही हैं आप तो यहाँ फॉर्म भरिएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको देखिए फुल नेम, फादर नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशन और अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना होगा। यहाँ फिर आपको अपना एड्रेस डालना होगा, इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि कैटेगरी हो गया, डोमिसाइल हो गया, वैवाहिक स्थिति हो गई, ब्लड ग्रुप, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सारे जो है तो जानकारी आपको फिल करनी होगी। जिनमें स्टार लगा उनको आपको ज़रूर भरना होगा। इसके बाद देखिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ आपको फिल करनी होगी। जैसे कि यहाँ 10वीं है, 12वीं है या फिर उसके बाद ग्रेजुएशन आपने किया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद आईटीआई की जो डिटेल आप आईटीआई जिस ट्रेड से आपने किया है, सारी जानकारी आपको यहाँ फिल करनी है। अप्रेंटिस यदि आपने किया हुआ है तो आप यहाँ यस करेंगे, यदि नहीं किया है तो आपको यहाँ नो करना है, ठीक है? इसके बाद देखिए वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछा जा रहा है, यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ फिल करना होगा। इसके बाद देखिए 12 अंकों का यूएएन आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है? और इसके बाद देखिए फैमिली इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा-सा फैमिली की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ फिल करनी है, फादर, मदर एंड ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, चिल्ड्रन जो भी यहाँ एप्लीकेबल हैं मतलब जो भी आपके साथ हैं, तो उन सभी की डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ मोर इन्फॉर्मेशन वाले में आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस करिएगा, नहीं तो फिर नो करिएगा, ठीक? शारीरिक विकलांग वाले कैंडिडेट जो है तो यस या नो अपना सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद देखिए, आप क्या मिर्गी के रोगी हैं, मिर्गी से संबंधित कोई दवा ले रहे हैं? यदि यस तो यस करिएगा, नहीं तो फिर नो करिएगा। यदि कोई बड़ी बीमारी है, आप लंबे समय से उपचार की यदि आपको आवश्यकता है, हो रही है, तो आप इसकी भी डिटेल आपको देना होगा। इसके बाद यदि आप 4 पहिया वाहन चलाना जानते हैं, तो उसके बाद यस करिएगा, ठीक है? इसके बाद टू व्हीलर, लाइट कमर्शियल व्हीकल जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो उसकी जानकारी आपको फिल करना है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको यहाँ फिल करना होगा। इसके बाद क्या आपने इस कंपनी में पहले आवेदन किया है तो यस, नहीं किया है तो नो करिएगा, ठीक है? इसके बाद क्या आपने पहले मारुति सुजुकी एमएमजी के साथ काम किया है? यदि हाँ, तो यस, नहीं तो नो, ठीक है? इसके बाद देखिए इस तरह से आप यहाँ लास्ट में आ जाएँगे। निम्नलिखित संबंधित कोई वर्तमान मारुति सुजुकी में काम कर रहा है तो आप उसकी यहाँ जानकारी फिल करेंगे। पूरा नाम, पद नाम और यहाँ स्टाफ आईडी आपको फिल करनी होगी, ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पे आ जाना है। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ जो है तो सबसे पहले अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, आईटीआई मार्कशीट, आईटीआई सर्टिफिकेट, आधार और पैन कार्ड नंबर है, ठीक है? पैन कार्ड को अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, आधार का फ्रंट अपलोड करना है, आधार का बैक अपलोड करना है, यहाँ अपना लोकेशन डाल देना है और यहाँ डिक्लेरेशन वाले फॉर्म को यहाँ फिल करने के बाद यहाँ जो है को सेव कर देना है। जैसे ही आप यहाँ फॉर्म सेव कर देते हैं, तो उसके बाद जो है तो आपको यहाँ जो है तो कंपनी के द्वारा कॉन्टैक्ट किया जाएगा और इसके बाद जो है तो आगे की प्रोसेस की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप फॉर्म भर पाएँगे यदि आपने कभी मारुति सुजुकी का फॉर्म नहीं भरा है, तो इस तरह से फॉर्म आप भरना सीख भी लीजिए, ठीक है? तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ास रहा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी यदि डाउट आपके मन में है, तो कमेंट्स में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आज वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।